ये मन का जो भ्रम है ना, जो आप उधर दे रही है ना, उसे निकाल के फेंकिए। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी माँ होती है। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी अंधविश्वासी माँ होती है। कैसे? कभी भी एक शराबी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे शराबी बने, कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन जो अंधविश्वासी माँ होगी, पाखंड में डूबी हुई माँ होगी, धार्मिक कर्मकांडों में उलझी हुई माँ होगी, वो हमेशा चाहेगी कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही बने। इसलिए सबसे ज्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी हम महिलाओं के कंधे पर है। हम क्या देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच वाला बनाना चाहते हैं, या उन्हें हम धार्मिक कर्मकांडों में उलझा करके उन्हें मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं? ये आपको तय करना होगा। कितना अजीब लगता है जब हमसे गाय का गोबर रख के कहा जाता है कि तुम इसे मान लो कि गणेश है। पूजा होता है तो होता है ना। आप समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कोई गाय का गोबर ला के रख दे और उसे कहे कि मान लो कि गणेश हैं, तो हमारा विवेक कहाँ है? हम कितने विवेकशील हैं? समझ सकते हैं आप कि हम कितने विवेकशील रह गए कि गोबर को रख के कहा जाता है कि मान लो कि गणेश। वहीं पर पहचान हो गई कि आप में विवेक कितना है, आप क्या सोचते हो और क्या नहीं सोच सकते हो, सोचने की क्षमता आपकी कहाँ तक है। मानसिक टेस्ट, वो पैरामीटर, तो आप उन सब चीजों से निकले। बुद्ध शरण हंस जी लिखे हैं 4 खूंटे जिसमें हम लोग बंधे हुए हैं। उन 4 खूंटों को उखाड़ फेंकना है। पहला है ब्राह्मण पुरोहित। घर बनाते हैं हम, गृह प्रवेश किसके अनुसार होता है? गृह प्रवेश किसके अनुसार होता है? ब्राह्मण के अनुसार। बच्चे पैदा करते हैं हम, नामकरण कौन करता है? शादी विवाह ठीक करते हैं हम, बिना तिथि कुछ नहीं करते। तो वो जानता है, जबकि वो ऐसा है कि वो आपसे हो सकता है कि बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, कुछ नहीं जानता हो, लेकिन वो जैसे नचाएगा आप वैसे नाचेंगे। दूसरा खूंटा है उनके शास्त्र, जो उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, वेद है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, मनुस्मृति है, जिसमें महिलाओं के लिए पता है आप लोग को क्या लिखा है? महिलाएं एक लता की समान है। लता मतलब समझती हैं, जो ये बेल होती है, बेल, तुरई की बेल होती है, लौकी की बेल होती है, उसके समान है। यानी उसमें कोई दम नहीं होता है, कोई शक्ति नहीं होती है, उसको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। उसी तरह से महिलाओं को माना है कि महिलाएं एक लता के समान है, जिसे बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। आगे कहता है कि महिलाएं नरक की द्वार हैं। कितनी गालियां दी गई है। तीसरा है उनके त्योहार। मैंने अभी कहा कि त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार, यानी हम जो भी त्योहार मनाते हैं, अगर उसका सही तरीके से विश्लेषण किया जाए तो हम अपने महापुरुषों के हार का जश्न मनाते हैं। कितने नालायक लोग हैं हम लोग। उनके तीर्थ, जो ये तीर्थ स्थल हैं, अब जब खोज हो रहा है, हमारे लोगों ने भी जब खोज की शुरू किया है, तो 99% ये तीर्थ स्थल बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ये जो तीर्थ स्थल है वो बुद्ध का है, जहाँ बौद्ध मठ हुआ करता था, और उसको इन्होंने तीर्थ स्थल में कहीं किसी धाम में, कहीं किसी धाम में कन्वर्ट करके धार्मिक स्थल के रूप में प्रचारित कर। तो जो संसाधन, जो पैसा आप लोग खर्च करती है तीर्थ पर, वो पैसा आप लोग खर्च करें अपने बच्चों के पढ़ाई पर। इन्हें उखाड़ फेंको। ये 4 चीजें हैं, और ये 4 चीज से जिस दिन आप उखाड़ देंगी, जिस दिन आप इससे दूर हो जाएंगी, उस दिन से शायद मुझे लगता है कि आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। एक मेरी जैसी ही पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी उसकी एक ऐसे परिवार में हो गई जहाँ लोग बहुत धार्मिक विचारधारा के थे। जब वो लड़की शादी करा के अपने घर में जाती है, ससुराल जाती है, तो उसकी सासू माँ कहती है कि गाँव में एक मंदिर था, दूसरे तीसरे दिन कि बहू चलो मंदिर में हम पूजा करके आते हैं। अब वो लड़की सोचती है कि हम तो मंदिर को मानते, हम तो भगवान को मानते नहीं है। अब लेकिन सासू माँ से उसके सामने दिक्कत ये है कि 2 दिन की गई हुई बहू सासू माँ को कैसे मना कर दे कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे या भगवान को नहीं मानते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। वो जाती है सासू माँ के साथ, हाथ में बाल्टी ले लेती है, कुआं होता है आप लोग जानती है मंदिर के पास, जहाँ से पानी लेके, या नल होता है, पानी लेके मंदिर में धुलाई किया जाता है या जल चढ़ाया जाता है। वो जब वहाँ पहुँचती है बाल्टी लेके, तो देखती है कि गाय का मूर्ति बाहर बना हुआ है। वो गाय के थन के नीचे बाल्टी रख देती है। सासू माँ अभी ये गाय दूध देगी, घर ले चल के खीर बनाएंगे। उसकी सासू माँ हंसने लगती है कि मेरी बहू तो पागल है, पत्थर की गाय कहीं दूध देगी? मैंने तो ये सोचा था कि ये गाय दूध देगी और हम घर में जाके खीर बनाएंगे। वहाँ से बाल्टी उठा लेती है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहाँ पर शंकर जी का मूर्ति लगा रहता है, तो उनके गले में एक सांप फुफकार रहा होता है। तो वो डरने का नाटक करती है और पीछे हट जाती है, सासू माँ से चिपक जाती है। सासू माँ
माँ अभी तो ये नाग मुझे डस लेगा। फिर उसकी सासू माँ हंसती है कि क्या वास्तव में मेरी बहू पागल है क्या? ये कहती है कि पत्थर का नाग मुझे डस लेगा। तो कहती है तुम पागल हो गई हो क्या? ये तो पत्थर का है, ये क्या तुम्हें डस सकता है? सासू माँ उसको अंदर ले जाती है जहाँ एक देवी की मूर्ति रहती। फिर उसकी सासू माँ कहती है कि बेटा देवी के चरणों में ये सब चढ़ा के देवी से आशीर्वाद ले लो, ये माँ बहुत आशीर्वाद इनका फलीभूत होता है, तुम आशीर्वाद ले लो। जब ये बात उसकी सासू माँ कहती है तब वो लड़की कहती है, अपने सासू माँ के चरणों में गिर जाती है, कहती है कि माँ पत्थर की गाय अगर दूध नहीं दे सकती और एक बाघ भी बाहर बना हुआ था उसे भी देख के डरी थी, पत्थर का बाघ मुझे खा नहीं सकता, पत्थर का नाग मुझे डस नहीं सकता, तो ये पत्थर की देवी मुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। मेरी देवी आप हो और मैं तो आपकी सेवा करूंगी और मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। कि जो समाज ये कहता है कि हम सब हिंदू हैं और हिंदू आज खतरे में हैं, इसलिए हम सबको इकट्ठे होकर रहना चाहिए, जुड़ कर रहना चाहिए, वही समाज क्योंकि वो शीर्ष पर बैठा हुआ है, सारी व्यवस्थाओं की बागडोर उसके हाथ में है, फूले जैसे पिक्चर को जनसाधारण के बीच में दिखाने से गुरेज कर रहा है। तो मेरा एक सवाल है, क्या महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले जिनके जीवनी पर ये पिक्चर बना है, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो हिंदू व्यवस्था को नहीं मानते थे? और अगर वो हिंदू व्यवस्था को मानते थे, हिंदू थे, तो फिर इस पिक्चर को जनसाधारण के बीच दिखाने से गुरेज क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सिर्फ मेरे नहीं, जो लोग आज एक झंडे के नीचे एकत्र होने के लिए हिंदुत्व के नाम पर मरे जा रहे हैं, उनको सोचने वाली बात। सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले एक ऐसा नाम है जिन्होंने आपको आज इस स्थिति में बैठने का हक दिया। अगर मैं आज एक प्रोफेसर हूँ तो इसका भी श्रेय ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई फूले को जाता है, क्योंकि अगर वो ये प्रयास नहीं किए होते तो हम महिलाएं ना कोई डॉक्टर बनता, ना इंजीनियर बनता, ना प्रोफेसर बनता। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, कोई भी SC ST OBC का व्यक्ति और सभी वर्ग की महिलाएं, मैं कहती हूँ कि महिलाओं का मतलब सिर्फ SC ST OBC की नहीं बल्कि सामान्य वर्ग की भी महिलाएं, सभी वर्ग की महिलाएं आज जो कुछ भी हैं हम लोग, वो हम माता सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले की देन है। रही उनके संघर्ष की बात तो मैं बता दूं कि माता सावित्री बाई फूले जब मात्र 7 वर्ष की थी तब उनके हाथ एक इंग्लिश की किताब लगी, अंग्रेजी की बुक लगी और उसके पन्ने पलट रही थी। इतने में उन पर नजर उनके पिता की पड़ती है और उनके हाथ से किताब छीनकर खिड़की के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना पाप समझा जाता था। SC ST OBC के पुरुषों के लिए और सारी महिलाओं के लिए पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। और उनकी 9 वर्ष की अल्पायु में आप समझ सकते हैं कि 9 वर्ष की कितनी कम उम्र होती है, क्योंकि उस समय बाल विवाह प्रचलित था। 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। संजोग कहिए, उनका सौभाग्य कहिए कि उनकी शादी ज्योतिबा फूले से हुई। और जब शादी होती है तो ये इस इच्छा को वो ज्योतिबा फूले के सामने रखती। और जब ज्योतिबा फूले खेतों में काम कर रहे होते हैं तो जब खाना लेके माता सावित्री बाई फूले जाती हैं खेतों में तो अपने साथ वो किताब भी रख कर ले जाती। किताब रख कर ले जाती हैं तो ज्योतिबा फूले वहाँ उनको कुछ टास्क दिए होते हैं, वो कहते हैं उन्हें पढ़ाने लगते हैं। जब घर से बाहर वो खेतों में उनको पढ़ाते हैं, कुछ दिन के बाद इसकी चर्चा उनके पिता तक पहुँचती है कि ज्योतिबा फूले अपनी बहू को यानी अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखा रहा। क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना किसी पाप से कम नहीं था, पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था महिलाओं को। तो उनके पिताजी इस पे नाराजगी व्यक्त करते हैं कि अच्छी बात नहीं है, आप सावित्री को पढ़ाओ लिखाओ नहीं बेटा, घर का काम काज करने दो बहू को, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो अपने जाति बिरादरी के लोग या समाज के लोग इसका विरोध करेंगे। लेकिन ज्योतिबा फूले नहीं मानते। वो शुरू से इस व्यवस्था को चूंकि बहुत करीब से वो देखे थे। वो भी घटना आप लोग को पता होगा कि जब वो अपने एक दोस्त के सवर्ण दोस्त के शादी में जाते हैं पगड़ी बांध करके, और वहां पर जब वो व्यक्ति एक उस वर्ग का व्यक्ति, उस जाति का व्यक्ति ये कहता है कि ये OBC का व्यक्ति हमारी जाति की शादी में क्या कर रहा है, उन्हें अपमानित किया जाता है, तब उनको समझ में आता है कि शिक्षा कितनी जरूरी है और शिक्षा के बाद भी बहुत कुछ नहीं बदलने वाला। फिर वो प्रण करते हैं कि नहीं चाहे जो हो जाए लेकिन मैं सावित्री को पढ़ाऊंगा जरूर। बातें यही नहीं रुकती है। एक दिन उनके पिता उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि या तो बहू को यानी सावित्री को पढ़ाना लिखाना छोड़ दो या तो मेरा घर छोड़ दो। उस समय सावित्री बाई भी हक्के बक्के रह जाती हैं कि
पिता समान ससुर दो तरह की शर्त रख दिए, या तो मैं पढ़ना लिखना छोड़ दूं या पति के साथ मैं घर को छोड़ दूं। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि डरने की बात नहीं है, हम पढ़ना लिखना नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें पढ़ना लिखना है और हम पिता का घर छोड़ेंगे। उस समय बिना झिझक बिना कुछ लिए वो अपने माता पिता का घर ज्योतिबा माता सावित्री बाई फूले के साथ छोड़कर घर से निकल जाते। आज जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उस पर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी। उस्मान शेख एक नाम है जो ज्योतिबा फूले के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पूना के पेठ बाजार में रहते थे। जब वो घर से निकाल दिए जाते हैं तो उसी पूना के पेठ बाजार में जाते हैं और एक रूम लेते हैं, कमरा लेते हैं, रहने लगते हैं। उस्मान शेख से मिलते हैं। उस्मान शेख भी प्रगतिशील विचारधारा के थे। उस समय पर उस्मान शेख उनका मदद करते हैं ज्योतिबा फूले का। आप सोच सकती हैं कि उनके पिताजी ने उन्हें घर से निकाल दिया बहू के साथ। ये भी नहीं सोचा कि बेटा जाएगा तो रहेगा कहाँ, इसके पास कोई रोजगार है न कोई नौकरी है, लेकिन उस दोस्त ने उन्हें पनाह दी। उनके रोजमर्रे की जितने सामान थे वो खरीद के उन्होंने दिया। अपने घर का एक कोना उन्हें स्कूल खोलने के लिए दी और वहाँ पर वो स्कूल खोलते। सावित्रीबाई फूले का पढ़ाई लिखाई जारी रहता है। उस्मान शेख जी की एक बहन होती हैं फातिमा शेख, वो और सावित्रीबाई फूले, फिर उनकी चिंता बढ़ती है, इसीलिए वो सावित्रीबाई फूले को पढ़ा रहे थे कि ताकि लड़कियों को पढ़ाने में सुविधा हो जाए। वो अपने समाज में SC ST OBC और महिलाओं के लिए शिक्षा का अलख जगाना चाहते थे। दोनों ने मिलकर स्कूल खोला। जब सावित्रीबाई फूले स्कूल जाया करती थी पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं था कि वो स्कूल किसी जाति विशेष के लिए था या किसी वर्ग विशेष के लिए था। वहाँ महिलाओं के लिए था, बच्चियों के लिए था और किसी भी कास्ट की किसी भी जाति की बच्चियां जा सकती थी पढ़ने के लिए। उन पे गोबर और कीचड़ फेंके गए, उन्हें गालियां दी गई, उन्हें पत्थरों से मारा गया, उनका अपमान किया गया, लेकिन वो झुकी नहीं, न वो रुकी, अनवरत उस काम में लगी रही। फिर जब इस बात से उन्हें परेशानी हुई तो माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने कि कीचड़ भरे कपड़ों में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, तब उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि ये काम तो हमें नहीं छोड़ना है जो हमने स्कूल खोला है बच्चियों को पढ़ाने का है। तो एक कपड़ा, एक साड़ी वो अपने साथ थैले में करके ले जाती थी और एक साड़ी पहन कर जाती थी। जिस साड़ी पर गोबर और कीचड़ फेंके जाते थे उस साड़ी को खोल करके रख देती थी और दूसरा साड़ी पहनकर बच्चियों को पढ़ाती थी और फिर जब आना होता था तो वो साड़ी खोल के रखती थी और गोबर और कीचड़ वाले साड़ी पहनकर घर। आप सोच सकती हैं कि वो महिला जिनके कोई औलाद नहीं थे, सावित्रीबाई फूले के कोई अपने बच्चे नहीं थे, अपने संतान नहीं थे, इसके बावजूद भी उन्होंने इतना अपमान क्यों झेला दूसरी लड़कियों को पढ़ाने। आज हम लोग अगर सावित्रीबाई फूले की चर्चा कर रहे हैं तो उसके पीछे का राज यही है कि वो निस्वार्थ भाव से पूरे समाज की महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने ये काम किया और इसमें हजारों रोड़े आए, उन्हें घर से निकाला गया, उन्हें अपमानित किया गया, उन पर कीचड़ और गोबर फेंके गए, फिर भी वो कभी रुकी नहीं। फूले दंपति इतना अपने काम के प्रति अड़िग थे कि लाखों परेशानियां आने के बावजूद भी वो दोनों रुके नहीं। इतना ही नहीं, उस समय चूंकि कम उम्र में शादी हो जाती थी तो लड़कियां कम उम्र में शादी होने की वजह से बाल विधवाएं भी हो जाती थी और एक बहुत बड़ा अत्याचार महिलाओं के ऊपर बाल विधवा के रूप में था। अगर कोई बाल विधवा हो जाती उसके बाल मुड़ दिए जाते, जैसा कि मान्यवर ने बताया। उसको अच्छा खाने का हक था, ना अच्छा पहनने का अधिकार था, उसे कहीं एक रूम में कोठरी में डाल दिया जाए, यानी उसकी जिंदगी एक नरक के बराबर हो गई थी। उससे माता सावित्रीबाई बहुत व्यथित थी। उन्होंने इस बात की भी चर्चा ज्योतिबा फूले से की और उन दोनों ने मिल करके एक बाल विधवा आश्रम खोले, जहाँ जो उपेक्षित बाल विधवाएं हैं या जो वैसी बाल विधवा जो माँ बनने वाली हैं किसी कारण से और समाज उनको या परिवार उनको स्वीकार नहीं कर रहा है, वो वहाँ आकर अपनी बच्चों को जन्म दे सकती थी। इतना बड़ा काम उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए किया। और आज हमने जैसा कि कहा कि पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला, अगर ज्योतिबा फूले नहीं होते, सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो छत्रपति साहू जी महाराज नहीं होते, छत्रपति साहू जी महाराज नहीं होते तो फिर बाबा साहब भी नहीं होते और बाबा साहब नहीं होते तो ये संविधान नहीं होता, ये संवैधानिक अधिकार नहीं होता और आज हम यहाँ बोल नहीं रहे होते, आप लोग यहाँ सुन नहीं रहे। अब महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं। महिला सशक्तिकरण, मैं ये नहीं मानती कि आज भी महिलाएं हमारी कमज़ोर हैं। हमारी महिलाएं सशक्त हुई हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर गई हैं, डॉक्टर बनी है, इंजीनियर बनी है, पायलट बनी है, जज बनी है, हर क्षेत्र में वो काबिलियत हासिल की हैं। लेकिन क्या उनका सशक्तिकरण की दिशा सही है? सवाल यहाँ है, क्या हम उस व्यवस्था को, उन महापुरुषों के त्याग और बलिदान को समझ पा रहे हैं?
जिसकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं या हम हैं नहीं। हमें निराशा और हताशा होती है कि जिस व्यवस्था ने हम महिलाओं को ह्यूमन बीइंग नहीं समझा, मानव नहीं समझा, जिसने हमें नरक का द्वार कहा, जिसने हमें पतित कहा, जिसने हमें ये कहा कि महिलाओं के घुटने में दिमाग होते हैं, जिसने हमें न जाने कितनी गालियों से अपमानित किया, आज भी हम पढ़ी लिखी महिलाएं भी उसी व्यवस्था को पुष्ट करने में लगे हुए हैं। अपना साधन संसाधन सब वहाँ खर्च करने में लगे हैं। और जिन महापुरुषों ने हमें ये हक दिया मान सम्मान के साथ जीने के लिए, न तो उन्हें हम जानते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं, न हम उन्हें पढ़ते हैं, और अगर जानते भी हैं तो उसे मानते नहीं। दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ आज जिस व्यवस्था के तहत हम लोग जी रहे हैं, मान्यवर ने कहा कि दो सिद्धांतों, दो विचारधाराओं की लड़ाई है जो 300 वर्षों से चली आ रही है। बहुत सारे कबीर जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके इतनी सटीक विश्लेषण है। पाहन पूजे से हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह गया, और हम लोग MA PhD डिलीट किए हुए व्यक्ति उसी पत्थर के चक्कर में अपने सारे पढ़ाई लिखाई को मिट्टी में मिला रहे। आज जो व्यवस्था चल रही है, और ये महिलाओं के बाद जो मान्यवर ने कहा, चाहे जो सब्जेक्ट में रखा गया कि महिलाओं को जागृत करना बहुत जरूरी है। अगर हम महिलाओं के महत्व की बात करें तो महामानव बुद्ध ने भी ये कहा है कि जो 8 रत्न होते हैं उनमें से महिलाएं सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे श्रेष्ठ रत्न है। क्योंकि जो चक्रवर्ती सम्राट भी पैदा होता है तो एक माँ के गर्भ से ही पैदा होता है, और उसका पालन पोषण भी माँ ही करती है। इसलिए महिलाएं जिस समाज की, जिस परिवार की महिलाएं जितनी सशक्त होंगी, जितनी बुद्धिमान होंगी, वो समाज और परिवार उतना ही सशक्त और बुद्धिमान होगा, प्रगतिशील होगा। आज क्या हो रहा है, मान्यवर ने बहुत सही बात कहा कि श्रीमान श्री तो चलाते हैं ऐसे कार्यक्रमों में, और हमारी मतियां रह जाती हैं घरों में। मैं नहीं कहती कि ये सारे दोष महिलाओं का है, ये सारा दोष महिलाओं का सिर्फ नहीं है, महिलाओं से भी ज़्यादा दोष पुरुषों का है, हमारे समाज के पुरुषों का है, जिनको ये भय है कि अगर हम अपनी महिलाओं को भी, हमारी महिलाएं भी अगर जागृत हो गई तो शायद हमारा पुरुषत्व पर ठेस पहुंचेगा। क्योंकि ये हमारा भारतीय समाज मातृ समाज था, मातृ परिवार का समाज था। सिंधु घाटी की सभ्यता को उठाकर पढ़ लीजिए, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को उठा करके पढ़िए, मातृ सत्तात्मक परिवार हुआ करता था। माँ के नाम से परिवार का नाम होता था, वंश का नाम चलता था। लेकिन उस सभ्यता को, हमारे मूल सभ्यता को, हमारे मूल संस्कृति को मिटा करके ये जो संस्कृति और सभ्यता हम पर थोपी गई है, जिसके हम सब शिकार हैं, और आज हम उसी में आनंदित हो रहे हैं, ये गलत है। पढ़े लिखे होने के नाते हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, कौन सी मूल संस्कृति हमारी संस्कृति है और कौन सी मूल संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है, जिस व्यवस्था में आज हम लोग जी रहे हैं, वो व्यवस्था हमें गुलाम बनाने की व्यवस्था है, वो हमारी व्यवस्था नहीं है। अगर वो हमारी व्यवस्था रहती तो उस व्यवस्था में इतना ऊंच नीच नहीं रहता कि एक को पवित्र और दूसरे को अपवित्र समझा जाता। उसमें 6743 जातियां नहीं बनाई जाती, उसमें महिलाओं का इतना अपमान नहीं किया जाता, जिसमें ये कहा जाता कि महिलाओं का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं है। बचपन में वो पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन, और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहने के अधिकारी है। यानी महिलाओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, और हम महिलाएं उसी व्यवस्था में अपना सारा संसाधन, अपनी सारी एनर्जी खत्म किए जा रहे हैं।